हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नदीम मंसूरी और आप देख रहे हैं स्टेप टू स्किल्स। फाइनली दोस्तों, ऑर्डर अपलोड कर दिया गया है। कई सारे पेजेस का एक और ऑर्डर है जिसमें कोर्ट द्वारा सरकार की कमियों पर हिदायत देते हुए 69,000 भर्ती पर स्टे की बात कही गई है। भर्ती पर अभी फिलहाल 12 जुलाई तक रोक रहेगी, जिसके अंतर्गत सभी कार्य रोक दिए गए हैं। जब तक स्टे रहेगा, काउंसलिंग भी नहीं होगी। स्क्रीन पर बेसिक शिक्षा विभाग का आप ये नोटिस देख ही रहे हैं, जिसमें पूरी भर्ती प्रक्रिया स्थगित किए जाने की बात कही गई है। दूसरी बात पर आए तो वो ये है कि प्रश्न 5 नहीं बल्कि 6 हैं जिन पर विचार किया जाएगा। ये इस तरह के प्रश्न हैं कि जिनके या तो प्रश्न ही ठीक नहीं है या फिर उत्तर भ्रमित करते हैं। तो आइए जान लेते हैं कि वो कौन कौन से प्रश्न हैं जिन पर विचार किया जा रहा है। स्क्रीन पर आप देख ही रहे हैं, यहाँ 6 प्रश्नों को दर्शाया जा रहा है। और दोस्तों, ये वही प्रश्न हैं जिनका जिक्र मैंने बार बार और लगातार किया। यहाँ तक कि आज यानी 3 जून को भी सुबह की वीडियो में मैंने इन्हीं प्रश्नों पर विचार होने का अनुमान आप लोगों के समक्ष रखा था। फर्क सिर्फ इतना ही रहा है कि केवल सुबह सुबह की वीडियो में ही मैंने डिसलेक्सिया वाले प्रश्न का जिक्र नहीं किया, किसी वजह से वो चूक हो गई। बाकी ये वही सब प्रश्न हैं जिन पर शुरू से अब तक मैंने हमेशा ही चर्चा की है और अपना इस पर विचार मैंने रखा है। तो चलिए जान लेते हैं। यहाँ पहला प्रश्न है नाथपंथ वाला, दूसरा संविधान सभा वाला, तीसरा सामाजिक प्रेरक वाला, चौथा डिसलेक्सिया वाला, पांचवा प्रति व्यक्ति आय वाला और छठा परिभाषा वाला भी है। इन सब का स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखाई दे रहा हूं, आप इनको आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ये देखिए, स्क्रीन पर सभी प्रश्न हैं और इनमें परिभाषा वाला प्रश्न भी है जिसका जिक्र ऑर्डर में किया गया है। इन प्रश्नों से बॉर्डर पर रह गए अभ्यर्थियों का कल्याण होगा। जाहिर सी बात है, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे अभ्यर्थी हैं जो 1 या 2 नंबर से रह रहे हैं, लेकिन उनकी मेरिट बहुत अच्छी है, तो वो इस भर्ती में शामिल होने के पूरे चांसेस पैदा हुए हैं। बस फर्क इतना पड़ेगा कि इस फैसले पर कुछ अतिरिक्त अभ्यर्थी भी इस भर्ती में जुड़ जाएंगे और जाहिर सी बात है कि भर्ती प्रक्रिया पर तो थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा ही। अगली बात करते हैं इन प्रश्नों पर विचार विमर्श की। तो देखिए, कोर्ट ने इन प्रश्नों पर विचार विमर्श करने के लिए यूजीसी की कमेटी को काम सौंपा है। जांच करके यूजीसी की कमेटी एक आंकड़ा देगी और इन प्रश्नों पर पहले अध्ययन करेगी और फिर इस पर फाइनल जवाब दाखिल करेगी, जिस पर पुनः कोर्ट विचार करके कोई ना कोई एक आदेश देगा। अगली डेट की बात करें तो अगली डेट 16 जुलाई निर्धारित की गई है। 16 जुलाई को फिर से कोर्ट इस मामले पर अपना दृष्टिकोण रखेगी। हालांकि सरकार डबल बेंच में जाने का मन बना चुकी है, किंतु इससे क्या होता है, विपक्ष पहले से ही तैयार है इस बात के लिए कि अगर सरकार डबल बेंच में जाती है तो उसकी क्या रणनीति होगी। अब जरूरी नहीं है कि डबल बेंच में जाकर के सरकार को राहत मिल जाएगी। खैर दोस्तों, मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि जो भी हो अच्छा हो, कल्याणकारी हो, सबका भला हो और सबको रोजगार मिले। इन्हीं सब बातों के साथ आप लोगों से विदा चाहूँगा। आपका छोटा भाई नदीम मंसूरी। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह की वीडियोस मैं आप तक पहुंचाता रहता हूं। घंटी वाले बटन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑल करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।